हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा पार्ट 2 असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस 4, 5 और 6। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखना है तो आप पहले उस वीडियो को व्यू करो और फिर आप इस वीडियो पे आओ। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ ये वीडियो, मैं थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि असेंडेंट लॉर्ड यानी लगन लॉर्ड इन एनी हाउस का मतलब क्या होता है। जो आपका असेंडेंट लॉर्ड होता है वो आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे समझो कि जिस भी घर में आपके लगन लॉर्ड, आपके असेंडेंट लॉर्ड बैठ जाते हैं, आप ऐसे समझो जो आपकी फिजिकल बॉडी है इस लाइफ टाइम में वो उस घर के अंदर प्रेजेंट है। उस घर की सिग्निफिकेशंस के साथ, उस घर की स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको इस लाइफ टाइम में डील करना ही करना पड़ता है। इन वीडियोस के कॉन्सेप्ट और क्रक्स से मैं आप लोगों को ये एजुकेट करना चाहता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द स्पेसिफिकेशंस, द सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ पर भी आपके असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड है, it is kind of like that now you're sending a signal back to the lagna, the ascendant, कि now the body starts to heal itself, the body starts to feed itself। इन अ वे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बिना किसी रेमेडी के भी अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी का टेक केयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आपकी बॉडी को हील करो, अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को फीड करो, तो जिस भी घर में आपका लगन लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड मौजूद है, आपको उसकी पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग द सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ आपके लग्नेश, आपके लगन लॉर्ड प्रेजेंट है, द मोमेंट यू स्टार्ट फीडिंग योर ओन फिजिकल बॉडी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ लगन लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस बेसिकली है आपके कंफर्ट्स का घर। तो ये बताता है दैट दिस पर्सन नीड्स रेस्ट। स्पेसिफिकली असेंडेंट लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है ना, इस इंसान की फिजिकल बॉडी को बहुत आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये इंसान आराम करना स्टार्ट कर देता है, रेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, दैट मोमेंट इट स्टार्ट सेंडिंग द सिग्नल बैक टू द असेंडेंट कि इसकी फिजिकल बॉडी को, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को हीलिंग मिलना स्टार्ट हो। और कोई लगन लॉर्ड या असेंडेंट किसी और हाउस में हो तो बात अलग होगी, बट इस प्लेसमेंट के साथ रेस्टिंग बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आराम करना। साथ में इस इंसान के साथ व्हेनेवर दे स्टार्ट शोइंग इमोशंस अबाउट समथिंग, कोई भी चीज़ जब वो इमोशनली जाहिर करेगा, दे विल बिगिन टू गेट इट। ऐसा क्यों है? बिकॉज फोर्थ हाउस ओरिजिनली रूल करता है बाय मून, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इमोशंस को। और फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस ग्रह को मिलती है? दैट इज वीनस, शुक्राचार्य। तो जब भी ये इंसान अपने इमोशंस दिखाएगा ना, स्पेशली द पर्सन विल क्राई अबाउट समथिंग दे वांट, दे विल गेट इट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे टीयर्स होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, जैसे हमारा स्वेट सॉल्टी होता है। वीनस भी सॉल्टी है, वीनस स्वीट है, दैट इज ओके, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ वीनस दैट इज सॉल्टी एज वेल। सो द मोमेंट यू वांट टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, आप जैसी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने इमोशंस दिखाओगे, आप देखोगे वो चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट सेंडिंग अ सिग्नल बैक टू द असेंडेंट दैट विल स्टार्ट फीडिंग योर ओन बॉडी। ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है दैट वन हैज़ टू हेल्प मदर पे हर कर्मा, वन हैज़ टू पे कर्मा टू द मदर। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का घर होता है। सर्टेन कॉम्बिनेशंस अगर अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स के साथ हो, ये भी हो सकता है कि मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब हो, बट येट असेंडेंट लॉर्ड, आपका लगन लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में है, वन नीड्स द इमोशनल नरिशमेंट फ्रॉम द मदर। इनफैक्ट ये लोग बहुत ही पेट्रियोटिक भी होते हैं, अपने होमलैंड, अपने देश के बारे में बहुत सोचते हैं। जो सर्टेन लोग नहीं होते जो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं फिर भी अपने देश को बहुत याद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ दिखाता है। फोर्थ हाउस सिंस आपके गाड़ियों का घर और होम का घर है, आपके फिक्स्ड एसेट्स का घर, तो व्हेनेवर दिस पर्सन बाइज अ कार और मूव्स इनटू अ न्यू होम या फिर एक नया घर परचेज करता है, ऑटोमेटिकली वॉट एवर हेल्थ इश्यूज दैट नेटिव इज गोइंग थ्रू, ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड। वाई? क्योंकि अगेन फोर्थ हाउस की स्पेसिफिकेशंस को जब आप खुद एंटरटेन कर रहे हो, आप उनको यूज कर रहे हो,
तो वो सिग्नल असेंडेंट को भेजना स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट फीडिंग योर बॉडी, इट स्टार्ट्स हीलिंग योर बॉडी। तो आप देखोगे कि कभी भी कोई इंसान बहुत लेथार्जिक फील कर रहा है, लेजी फील कर रहा है, और एकदम से उसने एक नई कार परचेज करी, व्हीकल परचेज करी, किसी नए घर में शिफ्ट हुआ, ऑटोमेटिकली उसको लाइफ गोल्स अकम्प्लिश करने का एक अलग पर्सपेक्टिव से मन करेगा। उसकी सारी लेजीनेस एकदम से हट जाएगी और उसको एकदम से एक नई एनर्जी फील होगी उसकी बॉडी में। फोर्थ हाउस सिंस आपकी हैप्पीनेस और कंफर्ट्स का घर है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ का घर है, आपका रोटी कपड़ा मकान, तो ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि वेन एवर यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर पीपल अचीव दैट हैप्पीनेस, जब भी किसी दुखी इंसान की आप मदद करोगे, उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ दिलाने में उनको नरिश करोगे, आपकी खुद की बॉडी अपने आप को फीड करना स्टार्ट कर देती है। साथ में फोर्थ हाउस इंट्यूशन का घर है, तो ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। और लास्ट, फोर्थ हाउस में जब भी किसी का असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होगा ना, समहाउ सम वे दे विल फील इन लाइफ कि उनकी लाइफ में ना बहुत मल्टीपल टाइम्स लोगों ने उनको चीट करा है, उनको डिफ्रॉड करा है। और आप देखोगे इस कॉम्बिनेशन के साथ द मोमेंट दे स्पीक आउट लाउडली कि वाई डू दिस थिंग्स ऑलवेज हैपन विद मी, फ्रस्ट्रेशन में समवेयर समहाउ सम डिवोशन जिसके साथ वो पहले अटैच नहीं थे, वो एकदम से उससे अटैच्ड होंगे और उनकी लाइफ का पर्पस सडनली इवॉल्व हो जाएगा। असेंडेंट लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, तो हियर द पर्सन इज एक्चुअली बॉर्न टू गेन इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस सिर्फ स्टडीज से नहीं आती है। दिस इंटेलिजेंस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मंत्र शास्त्र थ्रू द स्टडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट। यहाँ पर ना इंसान को लगता है दैट ही इज बॉर्न टू बी एट अ स्टेज ऑफ लाइफ, सो हियर द पर्सन फील्स दैट आई हैव टू बी अप्रिशिएटेड बाय अदर्स इन लाइफ। असेंडेंट लॉर्ड जब भी पंचम भाव में चले जाएंगे, it will always show a strong desire and connection towards children, students and subordinates. Basically इंसान को जो उसका वजूद है, उसकी फुलफिलमेंट हु दे आर होती तब है जब उनके आसपास बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों। असेंडेंट लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में होंगे, दे विल ऑलवेज फील लाइक व्हेन आई से समथिंग दैट शुड बी डन, and that is why they love having children around them, students underneath them and subordinates around them. होता क्या है कि पेरेंट ही अपने बच्चे को बोलता है ना डू दिस और बच्चा करता है, या फिर एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है कि ये काम ऐसे करो, स्टूडेंट ऐसा करता है, या आप अपने किसी सब ऑर्डिनेट को बोलते हो कि काम ऐसे होना चाहिए और वो काम ऐसे हो जाता है। तो बेसिकली असेंडेंट लॉर्ड जब भी आपके फिफ्थ हाउस में हो जाएंगे ना, इट इज़ लाइक अ प्लेस ऑफ पावर, और जो इंसान है इस प्लेसमेंट के साथ उसको भी ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ में जो ब्राइटनेस है, उसकी लाइफ की ब्राइटनिंग वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी लाइफ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हेल्थ वो ओके फील कर रही है जब वो एक प्लेस ऑफ पावर और एक कमांड से, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन से डील कर रहे हैं। तभी उनकी लाइफ में बच्चों का, स्टूडेंट्स का और सब ऑर्डिनेट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन से डील करें और कमांड करें। लगन लॉर्ड जब भी आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाएंगे तो आपको मंत्र शास्त्र की हीलिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हील करेगी। ये बेसिकली ऐसी स्टोरीज होती हैं फिफ्थ हाउस में लगन लॉर्ड जिनका बैठा होता है, जो आपने कहानियाँ नहीं सुनी कि लोग बोलते हैं कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं था अंटिल आई रेड द भगवद गीता एंड नाउ आई एम डिवोटेड टू भगवान कृष्ण, और अब मेरी लाइफ चेंज हो गई है। इनफैक्ट इस प्लेसमेंट्स के साथ ये भी देखा जाता है ऐसे लोग समहाउ सम वे दूसरे लोगों के लास्ट रिचुअल्स, लास्ट राइट्स का पार्ट बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाते हैं। ये कहानियाँ नहीं होती कि मैं तो एक दूर का रिश्तेदार था, एक किसी की क्रिमेशन या लास्ट रिचुअल पे गया था, बट वहाँ कोई था ही नहीं इमीडिएट फैमिली मेम्बर और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी लास्ट राइट्स को परफॉर्म करने में। इन कॉम्बिनेशंस के साथ ये सब देखा गया है। इस प्लेसमेंट के साथ दीज नेटिव्स ऑल दे विल सीक इज टू पास समथिंग डाउन। दे विल ऑलवेज फील कि उनकी ना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ पास डाउन कर दे जो भी उन्होंने लाइफ में सीखा है आगे के लोगों को। तभी इन लोगों को एक पोजीशन ऑफ पावर में होने की बहुत नीड लगती है, ताकि जो भी इनको लेगेसी आगे पास करनी है उसके लिए दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर। असेंडेंट लॉर्ड अब छठे घर में चले गए। छठा घर होता है आपका बीमारियों का घर, दुश्मनी का घर, कर्जों का घर, डेट्स का घर, स्ट्रगल्स का घर, कंपटीशन का घर। तो एक बात तो है कि डेफिनेटली श्योर शॉर्ट स्ट्रगल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, कंपटीशन होगा, बीमारियां होंगी, बट द मोमेंट यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ऑल ऑफ दिस,
द मोमेंट यू टेल योर सेल्फ कि दिस इज हु आई एम, दिस इज वेर आई एम सपोज टू बी, मैं करूंगा ये इस ऑफिस पॉलिटिक्स से डील, मैं करूंगा बैक स्टैबिंग जेलस लोगों से डील, मैं करूंगा स्ट्रगल से डील, एनिमीज से डील और हर्डल से डील। होता क्या है कि आपकी जो बॉडी की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। जनरली इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप इन सारे स्ट्रगल्स के साथ हर्डल से दूर भागने की कोशिश करोगे, आप उनके टुवर्ड्स एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, द मोमेंट यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग इट, द मोमेंट यू से परफेक्ट, आई विल बी द वन जो ऑफिस पॉलिटिक्स से भी डील करेगा, सारे कंपटीशन को भी देख लेगा, और जो भी एनिमोसिटी है, जो भी कंपटीशन है एनिमीज के साथ, वहाँ फाइट मारेगा। आप देखोगे एकदम से एक पॉजिटिव सिग्नल असेंडेंट को जाना स्टार्ट हो जाता है कि वाओ, नाउ आई एम पॉजिटिवली डीलिंग विद द सिग्निफिकेशंस ऑफ द सिक्स्थ हाउस। तो इस प्लेसमेंट के साथ जनरली भी लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं टू हेल्प अदर पीपल डील विद देयर डेट्स। तो जितना आपका एक ब्रिंग इट ऑन वाला एटीट्यूड होगा ना अपने स्ट्रगल्स को लेके, अपने कंपटीशन को लेके, और ऐसा नहीं है दे विल ब्रिंग इट ऑन, दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बट जितना आपका एटीट्यूड एक फाइटिंग स्पिरिट वाला होगा, स्पेशली इस कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग बहुत अच्छे होते हैं दूसरे लोगों को हेल्प करने में, हेल्पिंग अदर पीपल डील विद देयर डिजीजेस, डील विद देयर स्ट्रगल्स, डील विद देयर डेट्स, देयर कर्जाज। जितना ये लोग इन लोगों को हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उतना आप सडनली एक अपने असेंडेंट को अब सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देते हो दैट नाउ यू टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिक्स्थ हाउस, एंड यू विल सी दैट योर ओवरऑल हेल्थ स्टार्ट्स इंप्रूविंग, योर बॉडी स्टार्ट्स फीडिंग इटसेल्फ, एंड ओवरऑल योर कॉन्शियसनेस, उसको भी एक रिलीफ और एक कंफर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।